ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स घटेगा। यहाँ भी वही होता है कि फोर्स घटते जाएगा जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। इसका मतलब जितना भी आगे के टर्म्स हैं, जितना भी आप अगर मान ले यहाँ से यहाँ तक वर्क डन पता करना चाहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, जितना दूर जाते जाएंगे वर्क डन जो है ये कम होते जाएगा। तो आपको एक सेंस मिलेगा यहाँ से कि ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी डिस्टेंस तक अगर ले जाना है किसी बॉडी को तो वर्क डन इन्फिनिटी होगा, ये नहीं होगा। हमें यही पता लगाना है कि हम कितना काम करेंगे इस केस में। तो ऑब्जेक्ट जिसे हमने यहाँ पर रखा, चलिए मान लेते हैं उसका जो मास है वो मास है m, और अर्थ का जो मास है कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं इसे। सो अर्थ का मास है कैपिटल M, और सेंटर, अर्थ का सेंटर, तो यहाँ पर मान ले अंदर कहीं सेंटर है अर्थ का। सो यहाँ से ये जो है रेडियस है अर्थ का, जिसे कि हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सो ये थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, इसे विजिबल किया जाए। कैपिटल R से हम इसे डिनोट करते हैं इस रेडियस को। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर सिंपली तो हम नहीं कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है। तो आपको पता है इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, ये वर्क डन को हम स्प्लिट कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और किसी एक के लिए उसे कंप्यूट करते हैं वर्क डन को, और बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमने आर्बिट्ररी एक पोजीशन चूज किया यहाँ पर। सो ये जो डिस्टेंस है ये अर्थ के सेंटर से स्मॉल लेटर r डिस्टेंस दूर है। चलिए r और r में मैं बार बार कहूंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं कहूंगा x डिस्टेंस दूर है। हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को, इसी m मास का जो ऑब्जेक्ट है उसे यहां से थोड़ा आगे तक dx डिस्टेंस तक मूव किया। सो ये यहां पर आपको जो डिस्टेंस दिख रहा है ये है dx। तो इतना छोटा जो डिस्टेंस है, बहुत छोटा, dx कैसा डिस्टेंस हो सकता है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस है ये, मतलब ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, बहुत 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 छोटा, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं उतना छोटा है ये। तो इतना छोटा डिस्टेंस के लिए फोर्स इस पॉइंट में जितना लगाना होगा आपको, या फिर कहें ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर अर्थ के सेंटर की तरफ जितना होगा, इस पॉइंट में भी उतना ही होगा, लगभग इतना करीब होगा वो फोर्स की आप इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के केसेस में हम ये मान लेते हैं कि फोर्स जो है इन दोनों पॉइंट्स में वो बराबर है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ मान ले, यहाँ जो ग्रेविटेशनल पुल होगा अर्थ का, अर्थ के सरफेस से मान ले कि 2000 किलोमीटर दूर, और वही होगा 20,000 किलोमीटर दूर। आप ऐसा नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस का डिफरेंस जो है ये बहुत है। लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किया था, वहां जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच इतना कम है कि जो फोर्स होगा दोनों पॉइंट्स पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इतना कम होगा, इतना कम डिफरेंस होगा कि उसे अगर आप बराबर मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पता लगाते हैं, चलिए यहाँ पर इस पॉइंट में फोर्स जो है ये अर्थ कितना लगाएगा इस पे सेंटर की तरफ। तो ये जो फोर्स यहाँ पर अर्थ अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो